नमस्कार। आप सभी के साथ काफ़ी दिन हो गए हैं चर्चा किए। जैसा कि विभिन्न विभिन्न विषयों पे हम चर्चा करते आए हैं, तंत्र के अब उन विषयों पे चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ जो कि आम जीवन में देखने को मिलता है और जिससे संबंधित हमेशा लोगों के मैसेज आते रहते हैं। वैसी ही परेशानियाँ लोगों की आती रहती है सामने, और उसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से करते हैं और क्या क्या चीज़ें संभावनाएं बनती हैं, उस सब पे चर्चा करेंगे। जिससे तंत्र में जो भी उतर रहे हैं या जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है तंत्र के क्षेत्र से, आध्यात्मिक क्षेत्र से, आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति, अर्थात किसी भी तरीके से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं या इस क्षेत्र में कल्याणार्थ कार्य करना चाहते हैं, खुद किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं, ये सब चीज़ों से संबंधित हम समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि हमारे जो तंत्र शास्त्र है, हमारी जो आध्यात्मिक जो शास्त्र हैं या गुरुगम्य जो विद्याएं हैं, जो मंत्र पे निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पे निर्भर करता है, उसके कुल पे निर्भर करता है कि किस तरीके से आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सामान्य व्यक्ति जो गृहस्थ साधक है, जो सामान्यतः हम गृहस्थ व्यक्ति को सामान्य इसलिए बोल रहे हैं, जो व्यक्ति गृहस्थ में योग एवं तंत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं, ऐसे भी बहुत से साधक हैं जो गृहस्थ में रहते हुए परम शुद्ध पुरुष हैं और लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। मैं स्वयं गृहस्थ हूँ। ऐसे ही बहुत से साधक जो गृहस्थ में हैं बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जो सामान्यतः जो अभी इसमें शुरू से प्रैक्टिशनर नहीं रहे हैं और किसी न किसी ऐसी समस्या के कारण तंत्र क्षेत्र की तरफ अपना रुख किया है, ऐसी कोई विपदा आ गई है या कोई ऐसा इंटरेस्ट किसी वजह से जगा हो, तो इस पे हम बात करेंगे। सामान्यतः जो समाज में गृहस्थ व्यक्ति है वो क्या, हम क्या है, अभी डिफरेंट पॉडकास्ट चल रहे हैं यूट्यूब पे, तंत्र मंत्र की बहुत बातें होने लग गई है, तो लोग अलग अलग विषयों पे पूछते समझते हैं, लेकिन कुछ लोग जेन्युइनली परेशान हैं, उससे संबंधित पूछते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि हमारे ही तंत्र की किताबों में बहुत से ऐसे स्तोत्र हैं, बहुत से ऐसे पाठ हैं जो व्यक्ति ऐसे सामान्य समझ लेता है कि अरे ये तो पाठ है, ये तो सामान्यतः क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं और इससे क्या मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल होती है। जैसे बहुत से भगवान शिव से संबंधित स्तोत्र है, हनुमान जी से संबंधित स्तोत्र हैं, बल्कि हनुमान चालीसा को ही ले लीजिए। व्यक्ति मेरे से ही संबंधित एक व्यक्ति थे, बहुत पुराने वृद्ध व्यक्ति थे, और उनके घर में जब कुछ समस्या आई, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी उनकी पोती के साथ, तो उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ किया उसके सामने बैठ करके, और वो इन पे हंसते रह गया। वो जो शक्ति थी वो इन पे हंसते रह गया और इनका विश्वास उठ गया कि हनुमान चालीसा से कुछ नहीं होता है। बाद में जब उनको सही प्रक्रिया बताई कि ये पाठों को पहले सिद्ध करना पड़ता है, यह पाठ अपने अंदर शक्ति को संजोए रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब आप उसका उपयोग करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं, तो आपको उसको पहले जागृत स्वयं के लिए करना पड़ेगा, एक एक शब्द को, तब वो आपके लिए जागृत होगा, वह आपके लिए वो स्तोत्र काम करेगा। ये व्यक्ति समझता नहीं है और किसी भी चीज़ों को सामान्य समझ लेता है या ऐसे ही कि अरे इससे क्या होगा, और हर व्यक्ति कुछ गोपनीय ढूंढने में लगा रहता है, और इस गोपनीयता के चक्कर में फिर वो क्या अलग अलग जगहों में फंसता है और मुख्य जानकारियों से, जो प्रमुख जानकारी है, उससे वंचित रह जाता है। पंचाक्षर मंत्र हो या गायत्री की जो साधना की विधान है, गायत्री साधक जो गायत्री साधनाओं को कर सकते हैं, करना चाहिए, वही नहीं करते। उनको लगता है कि अरे इससे क्या होगा। पंचाक्षर मंत्र को लोग सामान्य मान लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों के बीच में इसको प्रचार प्रसार किया गया है, उस तरीके से लोगों को लगता है कि अरे इससे क्या, कुछ गोपनीय दे दीजिए, शिव जी का गोपनीय मंत्र कुछ दे दीजिए, लोग ऐसे भी मैसेज करते हैं। तो आप लोगों को बताता हूँ, पिछले होली की एक घटना थी, और एक व्यक्ति थे, वो फॉरेस्ट से संबंधित ऑफिसर रहे हैं, और उनके जो पिताजी हैं वो बहुत जानी मानी हस्ती हैं। उनका नाम नहीं लेंगे, सब लोग उनके विषय में जानता है, उनका नाम नहीं लिया जाएगा, राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो उनके घर में ऐसी समस्या आई थी पोती को लेकर के, और वो लोग कहीं पे गए होंगे किसी स्थान पे ऐसे, और बाथरूम लगा, पेशाब वगैरह लगी, तो उनके
लड़के जो है वो जा कर के उन्होंने बोल दिया कि हाँ यहाँ पे कर लो। कुछ लोगों ने हालांकि मना किया कि नहीं नहीं अभी बाहर कहीं कर लेंगे, लेकिन बात समझ में आती नहीं है, कर लिया गया। और ये पिछले होली की घटना है। और वो फिर उसके बाद घटनाएं शुरू हो गई, जब वो पेशाब कर कर के जंगल से, क्योंकि भाई बूढ़े बुजुर्ग तो मना करते हैं, लेकिन जो थोड़े पढ़े लिखे हुए लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके और इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने जो इसका बोला कि अरे कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास की बातें हैं, हो गया। इसके बाद से कंटिन्यू कोई चीज़ अट्रैक्ट हुई साथ में और जुड़ गई और घर में परेशानी शुरू हुई उनके। तो उनके घर में क्या होता था कि जैसे वहाँ से आने के बाद जो उनके पिताजी थे, कई बार उनका एक्सीडेंट होते होते बचे सड़क पे चलते हुए, और हुआ भी एक्सीडेंट, लेकिन किसी न किसी कारण से बच जाते थे, लेकिन कंटिन्यू हो रहा था। उस बच्चे को, जो लड़का था, उसको कुछ आभास होता था, वो चीज़ें बताता था कि उसको कोई दिख रहा है, कुछ ऐसा। वो भी इस चीज़ को नहीं मानते थे, उसको टालते थे, और घर में एक के बाद एक समस्या, कलह होना शुरू हुआ। और धीरे 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 उस बच्चे की भी जो है अंदर वीकनेस आने लगी काफ़ी, और धीरे 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 बीमार पड़ने लगा। जैसे कोई पढ़ने में कमज़ोर हो जाता हो, बिल्कुल सुस्त रहने लगता हो, अकेले रहने लगता हो, याददाश्त जाती रहे, एक कम उम्र में ये सारी चीज़ें होने लग गई। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी और इतना तो पता चल ही रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो वही जो थे, शिक्षित व्यक्ति थे, बहुत नहीं मानते थे, क्योंकि शिक्षा का दूसरा पर्याय ये बन गया है कि हम एक पक्ष को मानेंगे तो दूसरा पक्ष नहीं मानेंगे। तो फिर वो कहीं से घूमते घामते कई जगहों पे दिखाते हुए पहुँचे, उनसे मुझ तक मैसेज पहुँचा, उनका बातचीत हुई। तो अब देखिए, ऐसे लोगों को अब मैं कुछ प्रयोग करवाऊं या कोई साधना बताऊं या कुछ भी बताऊं तो कैसे कर पाएंगे, या करेंगे कैसे, है ना? कर ही नहीं पाएंगे। या सारे नियम, पहली बार जो कभी कुछ कर ही नहीं रहा है उसको क्या है। तो अब ऐसे लोगों को चाहिए होता है कि कुछ ऐसा भाई पाठ बताया जाए या सामान्यतः जो ये कर सके, क्योंकि परेशानी बढ़ रही थी और अब समझ में आ गया था कि अब सलूशन ऐसे ही मिलेगा। तो उन लोगों को हनुमान माला मंत्र बताया था। ठीक है, हनुमान माला मंत्र उनकी जो बच्चा था उसकी माँ करती थी, और ये सारी प्रक्रिया जो थी। अब देखिए क्या होता है कि जब घर में किसी की परेशानी आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, या किसी व्यक्ति से ऐसी कोई चीज़ जुड़ जाती है, तो सबसे पहले ऐसे उसको कोई तंत्र ताबीज़ पहना देना, उसका बंधन लगा देना, इससे सलूशन नहीं मिलता है। पहले उस चीज़ को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जाता है, कुछ क्षण के लिए किसी वजह से डिस्कनेक्ट किया जाता है, फिर सुरक्षा दी जाती है, तो वो चीज़ कटती है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें चल रही थी। उनको बताया गया था कि आप बच्चे को एक हनुमान जी से संबंधित कुछ धारण कराने के लिए, जो उनके अस्त्र वगैरह से संबंधित जो तंत्र वगैरह होता है वो, बाकी और परिवार के मेंबर्स जो हैं उनको भी। लेकिन वो ये सारी चीज़ें तब करना था जब हनुमान माला मंत्र का एक अनुष्ठान उनको करने के लिए बोला गया था, और उसके पीछे और कुछ प्रक्रिया बताई गई थी। जैसे घर के अंदर जो पाठ करने के बाद आना है तो क्या क्या करना है, छोटी छोटी कुछ प्रक्रियाएं थी, वो करना था। ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, उनकी माता जी कर रही थी। और हनुमान माला मंत्र केवल उनके अनुसार, मैंने उनके जन्मतिथि इत्यादि के अनुसार उनको कुछ एक नियमित संख्या में बताया था कि इतनी संख्या में प्रतिदिन कीजिए, जो उनके सामर्थ्य अनुसार वो कर भी सके और उसका उनको लाभ भी मिले। तो इस तरीके से उन्होंने करना शुरू किया, और करने के बाद हनुमान जी की विधिवत पहले तो पूजन अर्चन उसमें करवाया गया किसी मंदिर में, चोला इत्यादि चढ़ा करके, और ये हनुमान माला मंत्र का संकल्पित करवा करके उनको शुरू करवाया गया। और वो कोशिश उनका यही था कि घर से निकल करके वो पास के ही हनुमान मंदिर में जा करके
बैठ करके वहीं पे पाठ करते थे, वहीं करते थे, और जो वहाँ समर्पण इत्यादि सारा कुछ वहीं करके घर पे आके एक छोटा सा प्रयोग मैंने बताया था, जब भी आना है वहाँ से तो वो छोटा सा प्रयोग घर में करते रहना है। इससे क्या हुआ, शुरू में 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा सा क्लेश बढ़ा, कुछ बाहरी कुछ ऐसे चीज़ें आई, बातचीत नौकरी से संबंधित या उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित थोड़ा प्रेशर उन पे बढ़ा, बहुत सा चीज़ें उत्पात सा हुआ घर में, और बच्चे को भी उस दौरान 2-3 दिन के लिए बहुत अच्छे स्तर पे वायरल फीवर आया है ना, और उसको जो कंटिन्यू उसको जो दिख रही थी चीज़ें वो दिख रही थी, और गलती से इनके जो दादाजी थे उनको भी वो एक बार एक चीज़ वो दिख गई थी, और ये होली के आसपास के पहले से ही घटना ही घट रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी। होली की रात्रि में आते आते ये विधिवत इसका जो पूर्ण जो माला मंत्र का जो प्रयोग है वो पूर्णता इसका करके, इसका अनुष्ठान की पूर्णता करके, और जो फाइनल जो प्रयोग था वो कराया गया। और इसके पहले ही इन लोगों को जो है मैं यहाँ से भी जो हीलिंग की प्रक्रिया जो रहती है वो कर ही रहा था, और कुछ चीज़ें भेज करके भी रखा था कि उसको जो है ये सारी प्रक्रिया करने के बाद धारण करना था। तो वो सारी करने के बाद इन्होंने हनुमान माला मंत्र का प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद धारण किया, और जैसे घर से कोई चीज़ एकदम से बाहर कोई हट जाता हो, और सारी चीज़ें जो एकदम हल्कापन जो घर में है वो होने शुरू हो गया अगले दिन से। और बच्चे को भी अब मुझे लगता है 1 साल होने वाला है, और उसको अब कोई चीज़ नहीं दिखती जो हमेशा उसको हर 1-2 दिन पे उसको प्रत्यक्ष जो अनुभव होता था, प्रत्यक्ष दिखती थी, और घर वाले बात नहीं मानते, तो घर के सदस्य को भी 1-2 बार जब प्रत्यक्ष दिखी तो मानना पड़ा, समझना पड़ा। वो बंद हो गया 1 वर्ष से, कुछ भी नहीं अब दिखता, घर बिल्कुल हल्का है। लड़का जो हमेशा बीमार रहने लग गया था बिल्कुल अब हष्ट पुष्ट हो गया, सब कुछ हो गया, और एक घर में एक सामंजस्य, एक शांति का माहौल। और उनके घर में जो कुछ चीज़ें हैं मैंने कंटिन्यू, चुकी वो फिर इन सब चीज़ों से बाहर निकले तो जाहिर सी बात है कि अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ा। तो उनको फिर उनकी जो पत्नी है और जो दादाजी हैं उन लोगों ने फिर गुरु मंत्र धारण किया। गुरु मंत्र का जब अब नित्य करते हैं, गुरुमंडल की स्थापना कराई गई उनके घर पे, सारी चीज़ें तो अब विधिवत उनका चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी था कि अध्यात्म में आना था तो ऐसी घटना घटी थी और आगे बढ़ गया। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी पाठ है, बहुत से पाठ हैं जो अपने आप में बहुत सभी सामर्थ्य रखते हैं, बस तरीके आपको पता होना चाहिए। वो आपको स्वयं के लिए उसका प्रयोग कैसे करना है, जागृत कैसे करना है। शिव से संबंधित है, भगवान हनुमान से संबंधित है, भगवान कार्तिकीय से संबंधित। मैं बताता हूँ कि मंत्र नहीं, उनके कुछ ऐसे पाठ हैं जो अगर आप कर ले जाएं तो आपको उसमें वाक सिद्धि तक इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है किसी को प्रिडिक्ट करने के लिए। अगर ज्योतिष हैं तो कुछ ऐसे पाठ हैं कार्तिकेय भगवान से संबंधित जो बहुत आपको सिद्धिदायक बना देते हैं, सिद्धिदायक हैं। आपके अंदर सिद्धियाँ जागृत होने लग जाती हैं। बहुत सी चीज़ें जो बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, व्यक्ति का चेतना का स्तर किस तरह से बढ़ जाता है। सभी देव देवताओं का जो स्तोत्र है, आपको मंत्र पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मंत्र साधना पे तो जा ही नहीं रहा हूँ। तो ऐसे से है, ऐसे से बहुत से पाठ हैं। तो इस अब फिर होली आ रही है, ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास हैं पड़े हुए, सबको कुछ ना कुछ बताया है। और सब प्रयोग कोई शिव कवच का प्रयोग से कर रहा है, कोई जगन मंगल कवच का प्रयोग किसी को बता रखा है, किसी को बगलामुखी कवच का प्रयोग बता रखा है, किसी को सामान्य स्तोत्र कवच जो कि कवच नहीं है, सामान्य स्तोत्र है, भगवती की अर्चना की गई है, भगवती का गुणगान किया गया है, ऐसे भी स्तोत्र हैं जो उनकी निजी मनोरथ सिद्ध करने के लिए उनको प्रयोग दिया गया है, जो सामान्यतः साधना नहीं कर सकते, जो नियम अनुशासन के साथ नहीं चल सकते, उनके लिए है ये। क्योंकि साधना में फिर क्रम में आगे बढ़ना पड़ता है, आपको विधिवत गुरु दीक्षित हो करके और एक एक क्रम को पूरा करना, फिर उसमें जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं कुल के अनुसार उस पर आगे बढ़ना पड़ता है।
वो सबके बस की बात नहीं रहती है। हाँ, लेकिन जब परेशानी आती है तो व्यक्ति निभाता है। कुछ कम दिनों की कुछ ऐसे अनुष्ठान कराए जाते हैं उनसे खुद, तो वो कर ले जाते हैं और सामान्य पाठों को करते हुए कर लेते हैं। तो ऐसे हर चीज़ का आप कर सकते हैं। विशेष साधनाओं में आपको अपने इष्ट, जिस भी इष्ट की आप पूजा आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और चाहते हैं कि उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनका एकाकार हो, साक्षात्कार हो, तो ऐसे ही उनसे संबंधित मंत्र पे अगर नहीं भी जा रहे हैं तो कुछ ऐसे स्तोत्र होते हैं, ऐसे पाठ होते हैं जिनका विधिवत करके लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन वो पूरे नियम से समझ के मार्गदर्शन लेके कि हाँ कैसे करना है। ठीक है, अब ये होली आ रही है, होली में आप लोगों को बहुत कुछ करना है। तो होली के दिन जो व्यक्ति पहले से साधना इत्यादि करता आ रहा है या मैंने कोई ऐसा स्तोत्र, कोई कवच का उसको अनुष्ठान कराया है, कोई सिद्धि कराई है, तो उसको रात भर एक निर्धारित संख्या में पाठ करके उसका अनुष्ठान करेगा होली के दिन, ताकि उसके पास जो है उसी को और ज़्यादा स्ट्रांग करके, उसी को और ज़्यादा शक्तिशाली बना के स्वयं के लिए और उस दिन उस स्तोत्र को जागृत करके और अपने अंदर सिद्धियां जागृत कर सके, है ना। तो होली के दिन जो पहले से करते आ रहे हैं ये करेंगे। जो पहले से कोई मंत्र आपने सिद्ध किया हो, कोई स्तोत्र सिद्ध किया हो, कुछ भी जीवन में ऐसी साधना जो आपने सफलतापूर्वक की हो या कोई भी पाठ अनुष्ठान किया हो, तो उस रात में उसमें से किसी एक का चयन करके पूरी रात उसकी साधना अनुष्ठान करें, हवन समेत। जो नए व्यक्ति हैं, जो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वह उस रात्रि में मार्गदर्शन ले सकते हैं। उस रात्रि में साधना संबंधित तुम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले विधिवत प्रक्रिया से ही गुजरना पड़े। जैसे गुरु मंत्र लेना ज़रूरी है, गुरु मंत्र उनके पास होना चाहिए भगवान गणपति का। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति उस रात में अगर नहीं गुरु दीक्षित है, कोई साधना इत्यादि, कोई मंत्र इत्यादि नहीं कर सकता है, तो कुछ ऐसे स्तोत्र पाठ करे जिसको उस रात्रि में, एक रात में ही सिद्ध किया जा सकता है। क्योंकि होली की रात्रि में आप कोई भी पाठ अपने लिए जागृत कर सकते हैं, कोई भी स्तोत्र जागृत कर सकते हैं, उससे संबंधित शक्ति। अब समझिए कि एक मंत्र के अंदर कई मातृकाओं का जो उपयोग होता है, इस एक स्तोत्र के अंदर भी कई मातृकाओं का उपयोग होता है। हर शब्द के अंदर एक एक शक्तियाँ व्याप्त हैं, जो उस सूक्ष्म शक्ति का एक स्थूल स्वरूप है। मान लीजिए जब आप किसी ध्वनि को एक स्वरूप देते हैं, कोई चिन्ह के रूप में या किसी शब्द के रूप में, तो आप इसको एक स्थूलीकरण कर रहे हैं, उसको स्थूल रूप दे रहे हैं, तो उसमें व्याप्त होती हैं शक्तियाँ हर शब्द के अंदर। और स्तोत्र इतने लंबे होते हैं, आपका भाव उसकी आप समझ गए कि इस स्तोत्र में क्या बोला जा रहा है, उस भाव को आपने पकड़ लिया और उसको विधिवत मार्गदर्शित हो करके उसका अनुष्ठान कर लिया, तो वो आपके लिए हमेशा, एक तो वो कंठस्थ हो जाता है, दूसरा आपके लिए हमेशा किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, नहीं भी हो परेशानी, लेकिन आप इसका उपयोग प्रयोग करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं निजी लाइफ में और आध्यात्मिक में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए हमेशा आपके पास एक ऐसा स्तोत्र, एक कवच ऐसा जागृत हो, इसका प्रयोग करें, अपने लिए जागृत करके रखें। फिर साधना क्षेत्र में, जो साधना क्षेत्र में होली के रात्रि में साधना करने वाले हैं, जो साधना कर रहे हैं मुझसे जुड़ करके, उनको तो बताया जाएगा कि क्या मंत्र इत्यादि करनी है, क्या नहीं करना है। तो ये है होली का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये जो होलाष्टक चल रहा है, इसमें जो लोग साधना अभ्यास कर रहे हैं और उपासना किसी भी अनुष्ठान इत्यादि को उठा के कर रहे हैं, ये बहुत है अच्छा उनके लिए इस होलाष्टक के दिनों में। तो ये सारी चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, आप सभी को इससे समझना है। और कभी भी जब भी ऐसे कोई भी प्रश्न करता है मुझसे, ये घर में परेशानी बढ़ गई है और ऐसे चीज़ें हो रही हैं, कोई घटना हो रही है, पैरानॉर्मल घटना हो रही है, और रोग दुख से संबंधित बहुत सी घटनाएं, तो उनको समझना चाहिए कि पहले उस घर में जो भी चीज़ें हैं, या तो वो किसी माध्यम से कुछ प्रयोग इत्यादि समझ के, क्योंकि सबकी अलग अलग घर के अलग अलग जो एनर्जीज़ हैं, अलग अलग वजह से परेशानी होती है, तो वो समझना अनिवार्य होता है। और पहले उस पर कुछ प्रयोग करके उसको हटा के फिर ही बंधन कीलन लगाने लायक होता है। ठीक है, पहले से ही ऐसा नहीं कि वो पहले से ला करके कुछ पहन लिया, धारण कर लिया या बांध दिया। पहले उस घर की
हीलिंग ज़रूरी है। हीलिंग की कई प्रक्रियाएं हैं, वो कैसे ज़रूरी है, कोई प्रयोग से करेंगे या संभवतः मैं कर सकता हूँ हीलिंग यहाँ से बैठ करके, मेरे समय वो उसके लिए मुझे अपना समय देखना पड़ेगा। व्यक्ति विशेष पे यही निर्भर करता है कि वो किसी बड़ी रोग व्याधा में फंस गया है, बड़ी परेशानी में फंस गया है, अब वो क्या करे। तो पहले तो कुछ प्रयोग किए जाते हैं, कुछ हीलिंग्स प्रयोग किए जाते हैं, उसके बाद ही उसको कुछ धारण कराया जाता है ना। सीधा धारण कराने से वो नहीं चीज़ें ठीक होती हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, इनको समझना है। आगे हम और ऐसे विषयों पे बात करेंगे। अभी तो ये ऊपर ऊपर के आपको कुछ हिस्से बताए हैं तंत्र में, अध्यात्म में, और बहुत से गूढ़ विषय हैं जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। और मैं चूँकि लगातार अपनी साधनाओं में रहने के कारण वीडियो वगैरह नहीं बना सकता हूँ, नहीं बना पाता हूँ। अभी वीडियो कुछ पुराने अनुभव के ऊपर मैंने डाले हुए थे, जो अदृश्य गुरु से संबंधित एक अनुभव था, जिसके 2-3 पार्ट मैंने डाले भी। लेकिन उसके बाद निर्देश उन गुरु मंडल से ही ऐसा आया कि इस चीज़ को आगे मत डाला जाए, इसकी जानकारी आगे नहीं दी जाए। तो उस चीज़ को मैंने वो श्रृंखला इसलिए रोक दी। और अभी समय मिला है तो मैं आप लोगों को अब तंत्र से, अध्यात्म से, चूँकि इतनी चर्चा हो रही है इन विषयों पे, तो इनको समझना, अपने जीवन में कैसे उतारना है, इस पे बात करना आवश्यक है। इसलिए अब ये इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और ये लाइव प्रसारण टाइप के चलेंगे, लाइव की तरह ये चलेंगे। तो आप इसमें इसको देखते रहेंगे, इसको समझें। और आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है ही, वहाँ से भी आप जुड़ करके वहाँ पे जो लेख डलते हैं वो पढ़ सकते हैं आप। साथ ही साथ और अन्य कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं, जैसे आपको लगता है कि किसी न किसी तरह से मेरी भी ज़िंदगी में ऐसी कुछ परेशानी चल रही है और मुझे भी कुछ समझना चाहिए, जानना चाहिए, तो मेरे पास समय का बहुत अभाव रहता है। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ पे मेरी आईडी पे मैसेज करके और अपनी जो बात रख सकते हैं, बात रख दीजिएगा। मैं उसके समय अनुसार जवाब दे दूँगा, जो भी आपको जो भी मार्गदर्शन चाहिए होगा वो दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सब अब आगे बढ़िए, होली का समय आ रहा है, इसका पूरा लाभ उठाइए, आनंद मंगल से मज़े में रहिए। बम बम भोले।